पेट्रोल डीजल की कीमतों ने पहले ही आसमान छू लिया है। अब कंप्रेस नेचुरल गैस और पाइप नेचुरल गैस के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। कोरोना काल में तेल की कीमतों ने लोगों को हलकान किया हुआ है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। बता दें कि आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल की कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर गई हैं। कुछ जगहों पर डीजल भी शतक लगा चुका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पर भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट में #PNG #CNG प्राइस हाइक का भी इस्तेमाल किया। कोरोना ने देश की सेहत पहले ही बिगाड़ रखी है, वहीं अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम लोगों की जेब की सेहत भी बिगाड़ दी है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। गुरुवार को पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए, वहीं डीजल भी 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। CNG के दाम दिल्ली में 90 पैसे प्रति किलो बढ़ गए हैं। इस साल की शुरुआत से 8 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत 16 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 15 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के सबसे करीबी दोस्त रूस के घर में उसे खरी खरी सुनाई। एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 1 साल से भारत चीन संबंधों को लेकर चिंता काफी बढ़ी है, क्योंकि बीजिंग ने सीमा मुद्दे पर समझौतों पर ध्यान नहीं दिया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों की नींव हिल गई है। एस जयशंकर ने कहा, पिछले 40 वर्षों में चीन के साथ भारत के रिश्ते लगभग स्थिर रहे हैं। दोनों के बीच थोड़ा बहुत तनाव जरूर रहा है, लेकिन आमतौर पर संबंध बेहतर ही रहे। लेकिन पिछले 1 साल से सीमा विवाद के कारण दोनों के रिश्तों को लेकर चिंता बढ़ी है, क्योंकि चीन ने अपनी तरफ से सीमा को लेकर समझौतों का सम्मान नहीं किया। इससे दोनों के बीच भरोसे पर असर पड़ा है। अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक से पहले अपने संबोधन में एस जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीतिक मोर्चे पर भारत और रूस के लिए दुनिया की स्थिरता और विविधता सुनिश्चित करने के लिए दोनों का मिलकर काम करना जरूरी है। विदेश मंत्री ने भारत प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक चीन का जिक्र करते हुए कहा, इसमें समझौतों का सम्मान करने और कानूनों का पालन करने पर जोर देना शामिल है। It is this deep sense of consideration for each other that has been the formula of our ties. Mutual interest mandates that this continues to be so between India and Russia. Now, an important reason why India and Russia readily accept multipolarity is their strong sense of independence. Perhaps such self-confidence is a natural outlook for large polities with a long history, a rich culture, and a deep-rooted identity. Our past may be different, but what they do have in common is a clear sense of national interest and a strong sense of national resolve. India and Russia will definitely see more common opportunities in the regions immediately beyond. New partnerships could also be explored, including in the trilateral formats. Connectivity will be increasingly central to our interests, whether we speak of the North-South corridor, the Chennai-Vladivostok Maritime Corridor, or the Northern Sea Route. India is actively engaging with the Eurasian Economic Union for a trade agreement and participating in the endeavors of the SCO and BRICS. When it comes to disarmament or technology issues, we seek practical and productive outcomes in multilateral fora. We, of course, look forward to hosting the President in India for the annual bilateral summit. एस जयशंकर ने कहा, मौजूदा कूटनीति की दुनिया में भारत रूस संबंध विशेष रूप से परिपक्व हैं। रूस के साथ रिश्तों पर विदेश मंत्री ने कहा कि अपने समकालीनों से अधिक ये समय की कसौटी पर खरा उतरा है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 5 दशकों में भारत परमाणु शक्ति बना है, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी है और विश्व स्तर पर उसकी भूमिका भी बढ़ी है। अब भारत को संकट में मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आने वाले देश के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।